आज हम लोग जो है क्लास 12th का हिंदी चैप्टर 2 उसने कहा था, इसके क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को जानेंगे। इस चैप्टर का एक ही क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, उसने कहा था शीर्षक कहानी का या तो सारांश पूछेगा या फिर लहना सिंह के प्रेम के बारे में एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर है गुलेरी जी। इस चैप्टर उसने कहा था कि रचयिता हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। गुलेरी जी ने इस कहानी के मुख्य पात्र, याद रखना है, उसने कहा था कहानी का मुख्य पात्र जो है वो लहना सिंह है। तो मुख्य पात्र लहना सिंह का चरित्र चित्रण किया है। कहानी कहाँ की है? तो अमृतसर की। ये भी बात याद रखना है कि उसने कहा था कहानी किस शहर से है, किस शहर से ली गई है, तो अमृतसर से रिलेटेड है, अमृतसर से संबंध रखता है। तो अमृतसर के भीड़ बड़े बाज़ार में शुरू होती है। उनकी जो कहानी है या जो कहानी है लहना सिंह की, वह अमृतसर के भीड़ बड़े बाज़ार में शुरू होती है जब वो एक लड़की से मिलते हैं। जब वो 12 साल के रहते हैं ना, तो एक लड़की से मिलते हैं। जब 12 वर्षीय लहना सिंह एक 8 साल की लड़की को टांगे वाले से बचाता है। लड़की कुछ खरीदने जा रही होती है, तभी उसके बीच एक टांगे वाला आ जाता है। तो उसे बचाने के लिए लहना सिंह दौड़ पड़ता है, तो लहना सिंह को बचाता है और वहीं से उनकी प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। यहीं से उनकी बातचीत और मिलना जुलना शुरू हो जाता है। बार बार दुकान पे आना जाना रहता है, तो मिलना जुलना होते रहता है। कभी सब्जी वाले के यहाँ तो कभी दूध वाले के यहाँ मुलाकात हो ही जाती थी। लहना सिंह हमेशा उससे पूछा करता था कि तेरी कुरमाई हो गई क्या। एक शब्द जब भी लहना सिंह उस लड़की से मिलता था तो एक बात ज़रूर पूछता था कि तेरी कुरमाई हो गई क्या। कुरमाई का मतलब होता है सगाई, मंगनी। तो लड़की कहती थी धत धत तोरी की, तो मतलब धत कह के वो भाग जाती थी। लड़की धत कहकर भाग जाती थी। अचानक एक दिन फिर लहना सिंह ने पूछा कि तेरी कुरमाई हो गई क्या। तो इस पर लड़की ने कहा कि हाँ हो गई, देखते नहीं है रेशम से कढ़ा हुआ सालू। इस पर लहना सिंह को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि लहना सिंह उससे प्यार करता था। तो जब उसकी मंगनी हो गई, सगाई हो गई, तो लहना सिंह को इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और वह गुस्से में घर जाते जाते उसने एक कुत्ते को पत्थर मारा बेमतलब का, गुस्सा के कारण। दूध वाले का दूध गिरा दिया। एक वैष्णवी, एक पुजारी जो ये मंदिर से पूजा करके आ रही थी और उससे टकरा गया और अंधे की उपाधि ली। वो पुजारी ने कही कि अंधा है क्या, दिखता नहीं है, तो वो पुजारी से अंधे की उपाधि ली। इसके बाद लहना सिंह और उस लड़की की मुलाकात प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होती है। काफ़ी समय बीत गया था, लड़की की शादी हो गई थी। किसके साथ? तो सूबेदार हजारा सिंह के साथ लड़की की शादी हो गई थी, जिस लड़की से लहना सिंह मिले थे बचपन में जब वो 12 साल के थे। तो उस लड़की की शादी हो गई है दूसरे आदमी से, जिसका नाम हजारा सिंह है, जो अब सूबेदारनी के नाम से जाने जाती है। अब उस लड़की का नाम हो गया सूबेदार हजारा सिंह से शादी हुआ, तो उसका यहाँ आ गया सरनेम आ गया सूबेदारनी। तो सूबेदारनी ने लहना सिंह को एकांत में बुलाकर कहती है, चूँकि युद्ध छिड़ गया था तो युद्ध पर जाना था, बॉर्डर पर जाना था लहना सिंह को, और साथ में हजारा सिंह उसका मित्र था। तो जब लहना सिंह जाने लगा तो हजारा सिंह को सोचा साथ कर लें, तो वह हजारा सिंह के घर पे जाता है। हजारा सिंह के घर पे जाता है मिलने के लिए। तो वो नहीं जानता था कि सूबेदारनी की जो शादी हुई है वो हजारा सिंह से हुई है, लहना सिंह को पता नहीं था। तो लहना सिंह मिलने जाता है हजारा सिंह से, तो वहाँ देखता है कि सूबेदारनी है। कुछ देर वहाँ रुकने के बाद सूबेदारनी उसे एकांत में बुलाती है और एकांत में बुला के कहती है कि मेरे पति और मेरे बेटे का ख्याल रखना, क्योंकि उनके पति जो हैं सूबेदारनी के पति और बेटे दोनों भी जा रहे थे बॉर्डर पर युद्ध में। लड़ाई छिड़ गया था तो युद्ध में जा रहे थे। तो वो सूबेदारनी लहना सिंह को बुला के कहती है कि मेरे पति और बेटे का ख्याल रखना। लहना सिंह अपने प्यार के लिए, सूबेदारनी की बात को पूरा करने के लिए, अपने प्यार के लिए अपनी जान देकर हजारा सिंह और बोधा सिंह की रक्षा करता है। उसके पति का नाम हजारा सिंह है और बेटे का नाम बोधा सिंह है। तो अपना जान देकर वो हजारा सिंह और बोधा सिंह की रक्षा करता है। और लास्ट में ये पंक्ति भी है कि हजारा सिंह मरते मरते ये जो लहना सिंह है वो मरते मरते कहते हैं कि जाओ बोल देना सूबेदारनी को कि उसने जो कहा था
वो मैंने पूरा किया। तो इसी इस चैप्टर का नाम उसने कहा था, चैप्टर का नाम रखा है उसने कहा था। जो उसने कहा था यानी सूबेदारनी ने जो कहा था मैंने उसको पूरा किया, मतलब अपनी जान देकर दोनों की रक्षा किया। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार लेखक कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। उसने कहा था कैसी कहानी है? तो युद्ध विरोधी कहानी है। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? तो नायक लहना सिंह है। और मुख्य पात्र अगर पूछे तो भी लहना सिंह है। तेरी कुरमाई हो गई क्या, यह कहानी वाक्य में कौन किस कहानी का वाक्य है? तो उसने कहा था में ही बोला गया है कि तेरी कुरमाई हो गई क्या। आगे देखते हैं, आगे का ऑब्जेक्टिव है 5 नंबर है, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो जानते ही हैं लहना सिंह उसने कहा था कहानी का पात्र है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? तो हम फर्स्ट लेसन पढ़े थे। फर्स्ट लेसन में जो है बातचीत चैप्टर का नाम था बातचीत, और उसके जो लेखक थे वो थे बालकृष्ण भट्ट। तो बालकृष्ण भट्ट जो थे वो भारतेंदु युग के थे, और ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है प्रेमचंद युग के। दोनों में याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। बातचीत के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो हैं वो किस युग के हैं? तो प्रेमचंद युग के हैं। ये हैं बालकृष्ण भट्ट जी भारतेंदु युग के, और चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी प्रेमचंद युग के। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो 7 जुलाई 1883 को हुआ था। बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार क्या प्रश्न पूछते थे? तो एक ही प्रश्न वे पूछते थे बार बार जब भी मिलते थे, तेरी कुरमाई हो गई क्या। आगे का क्वेश्चन है 9 नंबर, लहना सिंह ने मृत्यु को गले क्यों लगाया? क्योंकि सूबेदारनी की बात को रखने के लिए सूबेदारनी से वादा किए थे कि मैं अपनी जान देकर बोधा सिंह और हजारा सिंह की रक्षा करूंगा। तो वो अपना वादा निभाने के लिए वो जो है मृत्यु को गले लगाते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी कौन सी कहानी नहीं है? तो ये त्रिछ जो है ये उनके द्वारा लिखी गई कहानी नहीं है। बाकी बात उसने कहा था, सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा, ये सब जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ही लिखे हैं। तो याद रखना है, त्रिछ इनकी कहानी नहीं है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? तो जयपुर में हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? जयपुर में हुआ था। याद रखना है, कहाँ हुआ था? जयपुर में हुआ था। कौन सी कहानी हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर माना जाता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसने कहा था जो कहानी है वह विकास के मील में पत्थर मानी जाती है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? भाव प्रधान है। भाव के कारण ही, उसके भाव प्रेम के कारण ही वो अपना जान दे देते हैं। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी हैं? गुलेर के हैं। नाम से ही याद रखना, गुलेरी और गुलेर दोनों का नाम मिलता जुलता है। तो गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो गुलेर के थे। उसके बाद है क्वेश्चन, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? तो 1915 में ये कहानी लिखी गई होगी। तो 1915 वर्ष की ये रचना है। कछुआ धर्म किसकी कृति है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? तो मजदूरी और प्रेम ये गुलेरी जी का निबंध, लिखा हुआ निबंध नहीं है। बाकी बात ये जो 3 है वो गुलेरी जी के द्वारा ही रचित हैं। कुरमाई का क्या अर्थ होता है? तो मंगनी या फिर सगाई। मंगनी नहीं रहे ऑप्शन में तो सगाई दिया रहेगा। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण हुआ था? अमृतसर का हुआ है, ठीक, अमृतसर में हुआ है चित्रण। और लहना सिंह किस पद पर था? तो लहना सिंह जो है जमादार के पद पर था। याद रखना है, लहना सिंह किसके पद पर था? तो जमादार के पद पर। और लहना सिंह की मृत्यु जो है किसकी गोद में हुई? तो बजीरा सिंह की गोद में हुई। पलटन का विदूषक कौन था? बजीरा सिंह था। विदूषक का मतलब होता है हंसाने वाला, एक तरह सा जोकर। तो पलटन का एक तो आदमी रहना ही चाहिए ताकि मन लगे। तो पलटन का विदूषक कौन था? तो बजीरा सिंह था। और बजीरा सिंह की गोद में ही लहना सिंह की मृत्यु होती है। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम बोधा सिंह था। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष था? जर्मनियों के साथ संघर्ष था। भारतीय सिपाहियों का जो संघर्ष था वो जर्मनियों के साथ था। जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? लहना सिंह ने मार गिराया। तो जर्मन लेफ्टिनेंट को जो है किसने मार गिराया? तो लहना सिंह ने मार गिराया। सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ चुका है परीक्षा में। सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर कितना था? 77। लहना सिंह की उम्र क्या थी जब वो बचपन में सूबेदारनी से मिला था? 12 वर्ष के वो थे, और लड़की का उम्र 8 वर्ष था। मृत्यु के कुछ समय पहले क्या बहुत साफ नज़र आने लगता है? मृत्यु के पहले स्मृति यानी यादें जो होती है, पुरानी यादें, वो सब सामने आने लगती है मृत्यु से कुछ देर पहले।
तो यहाँ हो जाएगा स्मृति। लाना सिंह किसके गोद में सिर रखकर मरने की इच्छा की थी? सिर रखकर मरने की इच्छा की थी कीरत सिंह। कीरत सिंह की गोद में मरने की इच्छा की थी, लेकिन मरे किसके गोद में? तो वजीरा सिंह की गोद में मरे। गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी? गुलेरी जी ने कुल मात्र 3 ही, केवल 3 कहानियाँ लिखी। गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी? गुलेरी जी ने कुल 3 कहानियाँ लिखी।